विस्तृत कथा हिंदू पौराणिक ग्रंथों जैसे कि महाभारत, हरिवंश पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लिखित घटनाओं पर आधारित है। हिंदू धर्म के देवताओं में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है। वह ज्ञान, धर्म और नीति के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं चंद्रमा सोम को उनके सौंदर्य, कला और प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तारा, जो बृहस्पति की पत्नी थी, अपनी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। इस कहानी में उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना को वर्णित किया गया है, जिसने ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित किया। देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उनका जीवन धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके लिए परिवार, समाज और कर्तव्य का पालन सर्वोपरि था। उनकी पत्नी तारा स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। उनकी सुंदरता की चर्चा केवल देवताओं तक ही सीमित नहीं थी। ऋषि और मुनि भी उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे। तारा सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान थी। उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि वह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। उनकी सोच स्पष्ट और गहरी थी, लेकिन वह कभी-कभी अपनी भावनाओं के कारण दुविधा में पड़ जाती थी। चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, अपनी चंचलता और प्रेम भावना के लिए प्रसिद्ध थे। वह हर सुंदर चीज की ओर आकर्षित हो जाते थे। उनकी कला और संगीत में गहरी रुचि थी। चंद्र और तारा की पहली मुलाकात देवताओं की एक सभा में हुई। तारा की सुंदरता देखकर चंद्र का हृदय विचलित हो गया। वह उनके प्रति आसक्त हो गए। चंद्र ने तारा से बात करने का प्रयास किया और अपने प्रेम का इजहार किया, लेकिन तारा ने उनकी भावनाओं को ठुकरा दिया। उन्होंने चंद्र से कहा, मैं गुरु बृहस्पति की पत्नी हूं। मेरा धर्म और निष्ठा मुझे उनके प्रति समर्पित रहने की शिक्षा देता है। चंद्र ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनके मन में तारा के प्रति आकर्षण कम ही हुआ। चंद्र ने तारा को पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी शक्ति और माया का उपयोग करके तारा का अपहरण कर लिया और उन्हें चंद्रलोक ले गए। तारा इस स्थिति में मजबूर थी और उनके पास चंद्र का विरोध करने की शक्ति नहीं थी। चंद्रलोक में तारा बेहद असमंजस और कष्ट में थी। वह बृहस्पति के प्रति अपने कर्तव्य को जानती है, लेकिन चंद्र का प्रेम और आकर्षण उनके मन को विचलित कर रहा था। वह अपने मन और धर्म के बीच संतुलन नहीं बना पा रही थी। जब बृहस्पति को इस घटना की जानकारी मिली, तो वह अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने इसे न केवल अपनी पत्नी का अपहरण माना, बल्कि इसे अपने मान सम्मान और धर्म का भी उल्लंघन समझा। बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर न्याय की मांग की। देवताओं ने बृहस्पति का समर्थन किया। उन्होंने चंद्र को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्र ने यह कहकर तारा को लौटाने से इनकार कर दिया कि तारा स्वेच्छा से उनके साथ आई है। इस बात पर देवताओं में मतभेद उत्पन्न हो गए। कुछ देवता चंद्र का समर्थन करने लगे, जबकि अन्य बृहस्पति के पक्ष में थे। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। इस स्थिति को देखते हुए भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने चंद्र से कहा, तुमने जो किया वह धर्म है। तारा बृहस्पति की पत्नी है और उन्हें लौटाना ही धर्म है। ब्रह्मा के आदेश के सामने चंद्र को झुकना पड़ा। तारा जब बृहस्पति के पास लौटी, तो वह गर्भवती थी। यह देखकर बृहस्पति का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने तारा से प्रश्न किया, तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु का पिता कौन है, मैं या चंद्र? तारा ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ब्रह्मा ने उनसे सत्य कहने के लिए कहा, तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह शिशु चंद्र का है। इस शिशु का नाम बुध रखा गया। बुध बाद में अत्यंत ज्ञानी और महान ज्योतिषी बने। वह नवग्रहों में शामिल हुए और उनकी बुद्धिमत्ता के लिए आज भी उनकी पूजा की जाती है। यह कहानी केवल प्रेम त्रिकोण की कथा नहीं है। यह धर्म, कर्तव्य और सत्य की विजय का प्रतीक है। तारा के मन का द्वंद्व, चंद्र की चंचलता और बृहस्पति का क्रोध, ये सभी मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा का हस्तक्षेप हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है।